राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। तीनों में ही आपको एक सिचुएशन देखने को मिली, गैप अप ओपनिंग और उसके बाद इस गैप को फिल किया गया और प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी सपोर्ट है। ध्यान से देखो, तीनों में सेम ही सिचुएशन है। यहीं पे प्रीवियस डे हाई है, यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे प्रीवियस डे हाई है और यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है और सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। वो क्या रहेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर देखो, मैंने फिबोनाची लगा रखा है, क्या समझाने के लिए, आपको ध्यान से समझना। ये 0.5 का लेवल है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस जाके इसे रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट देके यहीं पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई रिट्रेसमेंट में। निफ्टी 50 का चार्ट है, ज्यादा डिटेल में मैं आपको निफ्टी 50 में बताऊंगा और फिर यहीं से आपको सपोर्ट लेके एक मोमेंटम देखने को मिला। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बैंक निफ्टी का भी देख लो। मैं आपको यहीं पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, ये लगा दिया मैंने। ध्यान से देखना कहां से सपोर्ट लेके गया है ये देखो, पहले ही कैंडल का देखो 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहीं पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से बाउंस कर गया। और अगर ये 0.6 से ऊपर निकल जाता है तो हमारे लिए आप कहेंगे कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यहीं पे एक तो आपका प्रीवियस डे हाई भी हो गया, यहीं पे आपका 0.618 का लेवल भी हो गया और यहीं पे आपका 48,000 का लेवल भी है यहीं पे पास में, और ये गैप भी है। तो फिर ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है, यानी कि 0.786 तक के भी मोमेंटम आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। आइए इन सारी चीजों को अब डिटेल में समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे क्या सिचुएशन चल रही है। उससे पहले सिंपल सा लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। भाई जैसे ही मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, मैं आपको हमेशा एक सिंपल सी बात समझाता हूं कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से इनसे दूर रहना है। यहां पे हमें बड़ी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली और बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब शांति से बैठ जाना है। मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट लिया, यहां पे जो टाइम स्पेंड किया, जब इसका ब्रेकडाउन दिया, तो इसका मतलब मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। हमारे लिए ये सेटअप बन रहा है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। और यहां पे आप देखेंगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये प्रीवियस डे हाई हो जाएगा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। और मार्केट ने सीधे सीधे इस गैप को फिल किया है, क्योंकि यहां पे गैप फिलिंग वाली थ्योरी भी आएगी। अगर आप इन सभी बातों को नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, आप जाके इन सारी चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन सिचुएशन उसके बाद होती है, उसके बाद जो ये इस जोन में घूम रहा है मार्केट, पहली बात साइडवेज है, प्रीमियम में कोई खास उछाल नहीं आ रहा था, ध्यान से अगर आप देखेंगे। दूसरी, यहां पे कौन सा लेवल था हमारा, 0.5 वाला लेवल था। ध्यान से अभी मैंने आपको समझाया, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहीं पे अगर आप देखेंगे जो ये इस जोन में घूम रहा था, यहीं पे हमारा कौन सा लेवल था, 0.5 वाला लेवल था और मार्केट ने उस पे सपोर्ट लेके आपको जो एक मोमेंटम दिखाया है, फिर आपके लिए ये पकड़ने लायक सिचुएशन थी। हालांकि जब तक ये इतना साइडवेज रहा, कभी प्रीमियम में ऊपर की तरफ उछाल आता था, कभी नीचे की तरफ उछाल आता था। एक चीज और मैं आपको बता दूं, साइडवेज मार्केट में एक बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि बहुत सारी आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल सकती है, ब्रेकआउट भी मिल सकते हैं, ब्रेकडाउन भी मिल सकते हैं। जैसे आप यहीं पे ऑब्जर्व करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन आपको ये देखने को मिली होगी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे देखने को मिली होगी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे देखने को मिली होगी, इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने। एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे देखने को मिली होगी, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया। ना तो इस पे ट्रेड करनी होती, ना इस पे ट्रेड करनी होती, ना ही इस पे और ना ही इस पे। हाँ, आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है।
लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहां से नेगेटिव हो रहा है तो इस जोन में आपके तीन तीन सपोर्ट आ चुके हैं भाई। ट्रेडिंग डे लो भी आ चुका है, प्रीवियस डे हाई भी आपका इसी में है, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपका इसी में है। तीन तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट इनसे नीचे नहीं जाएगा नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया ही नहीं जा सकता। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक तरह का ट्रैप हो सकता है कि मार्केट आपको ये दिखाएगा कि भाई नेगेटिव मोमेंटम आने वाला है और फिर मार्केट यहां से बाउंस कर जाएगा और आपको ट्रैप करके चला जाएगा। तो इन ट्रैप को थोड़ा सा ध्यान से समझो। दूसरी चीज, अगर आपको ऊपर की ही कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से अगर आप देखेंगे ये जो पहला रिजेक्शन जोन बना है मार्केट ने इसे निकाला ही नहीं। चाहे आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा हो, चाहे आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा हो, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मार्केट में आप इस मोमेंटम को पकड़ो, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर भी कोई ज्यादा बड़ा खास मोमेंटम आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहीं पे आपका एक 48,000 का राउंड लेवल भी है। ध्यान से अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मार्केट के बारे में निकल के आएगी और आपका ऑब्जर्वेशन भी बढ़ना लगेगा कि आपको कहां पे ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, कहां पे शांति से बैठना चाहिए, कहां पे आपको बड़े मोमेंटम्स को पकड़ना चाहिए। आइए एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, मैं आपके लिए एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये हमारा क्या है 0.6 का लेवल, ये क्या है 0.5 का लेवल। आज मार्केट ने किया क्या है 0.5 के लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। हालांकि मार्केट प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेके आया है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था 0.5 की। तो ऊपर आते समय अभी हमारे सामने यहां पे कुछ रुकावटें हैं। कौन सी रुकावटें? एक तो प्रीवियस डे आई है हमारा और यहीं पे 0.618 का लेवल भी है। कल भी हमने डिस्कशन किया था 48,111 के अराउंड। कल से मतलब लास्ट वाली वीडियो में आपको समझना है, ठीक है, लास्ट जो बैंक निफ्टी वाली वीडियो की थी। अगर आप देखेंगे वही है 48,110, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन ध्यान से लॉजिक पे फोकस करो। इसी के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर चलता है तो आपके लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, यहाँ पे आप ये समझेंगे और इसके जस्ट ऊपर ही आपका प्रीवियस डे हाई है। अगर प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकल गया, एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे मिल सकती है। अगर प्रीवियस डे हाई से ऊपर निकल गया फिर मार्केट इस गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो जो ये 0.5 वाला है ये आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रीवियस डे लो आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। और अगर उसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से अगर आप इसे नोटिस करेंगे, पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, टाइम फ्रेम चेंज कर लूं क्या मैं यहां पे एक बार, अभी समझ में आएगी आपके। इससे भी चलो मैं वहीं समझा देता हूं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसे ही थोड़ा सा जूम कर देता हूं। मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं कि जहां से बड़ी गिरावट आए या बड़ी तेजी आए उन पॉइंट पे जरूर खास ध्यान रखा करो। इस रेड वाली कैंडल पे फोकस करो। यहां से आपको एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है। क्या आपको नहीं लगता कि इसने सपोर्ट की तरह किया है? मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके गए हैं। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस नीचे सस्टेन करना शुरू कर जाता, तो आपको यहां से फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था डाउन साइड। तो क्योंकि यहां पे जो सेलर्स बैठे थे उनके स्टॉप लॉस कहीं ऊपर ही पड़े होंगे, तो मार्केट ये आपको ट्रैप करने आया था कि मार्केट फिर से यहां पे सेलिंग पोजीशन बहुत सारे लोग बनाएंगे कि पहले भी मार्केट यहां से गिरा हुआ है और वो ट्रैप हो जाएंगे। तो पहले कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग होने दिया करो, फिर अपना ऑब्जर्वेशन किया करो कि आपको क्या करना है। भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए वो एक अलग चीज होती है, लेकिन इतना डिटेल में अगर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा इंतजार कर लोगे तो आपको मार्केट की रियलिटी समझ में आ जाएगी कि वो आपको ट्रैप करके फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन नजर आ रही है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन पे एक सपोर्ट लिया है। नजदीकी हमारे लिए यही सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव मोमेंटम आया कल को तो 47,500 के आसपास
एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ने यहीं से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि एक गैप भी है, अगर मार्केट इस गैप को फिल करने गया तो 48,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में। क्योंकि जब दिसंबर में ऑल टाइम हाई लगा था, जनवरी में मार्केट ने इस लेवल की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी, तो आपके लिए जब यहां पे इसे तोड़ा भी गया था ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, तब भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई थी। तो वापस आते समय भी अगर मार्केट यहां पे आएगा तो एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर सीधे ब्रेकआउट दे दिया तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे रख सकते हैं। आइए और भी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है, और इसी के आसपास क्या है आपका 0.618 का लेवल भी है, साथ ही साथ यहां पे आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और क्या है 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है प्रीवियस डे हाई की तक, लेकिन एग्रेसिव आपको प्लान तब करना है जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि आपके लिए यहां पे सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे क्या देखेंगे, इस वाली सिचुएशन पे एक तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन होने देना है। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया तो यहीं पे आपका 0.5 का लेवल भी है, जो हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा था, तो आपको उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो आपका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी 47,400 फिर काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर गैप अप ओपनिंग दे दी फिर भी हम इसी एरिया पे फोकस रखेंगे, क्यों, प्रीवियस डे हाई भी है और 0.618 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग लेवल भी है, तो हम इसी के आसपास नजर रखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इसका ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम देता है तो आप क्या प्लान कर सकते हैं कि मार्केट इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, आप इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर आपको एक रिवर्सल दिखाने लग जाता है तो ध्यान ये रखना कहीं मार्केट साइडवेज ना हो जाए। कहां के बीच में, जो ये 0.6 का एक लेवल है और 0.5 का लेवल है, इसी बीच आपको साइडवेज न कर दे। अगर ये सिचुएशन बनी तो वो आपका प्रीमियम खाने की कोशिश करेगा, आपको मोमेंटम नहीं दे पाने का। ऐसे मार्केट से जितना दूर रहा जाएगा उतना बेहतर ज्यादा रहेगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग पे आप फोकस रखेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन पे, साथ के साथ आपका जो 0.5 वाला लेवल है, अगर इससे ऊपर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, फिर से ध्यान से समझो, मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। अगर गैप डाउन ओपनिंग 0.5 से ऊपर आपको मिल गई और इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर इस वाले जोन में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 47,400 के अराउंड। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस पे सपोर्ट लेने लग गया तो आप क्या देखेंगे कि यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, उसके जस्ट ऊपर 0.618 है, उसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई है, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस आपके नजदीक हो जाएंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि जब तक प्रीवियस डे हाई से ऊपर नहीं निकलता, छोटे छोटे आप मौके पकड़ेंगे, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे कि आपकी ट्रैप होने की सिचुएशन कम रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।